जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में स्त्रियां ये 5 कार्य करती हैं उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती, और जो स्त्रियां यह 5 कार्य करती हैं वह पाप की भागीदार हो जाती हैं और उन्हें नरक से भी भयानक कष्ट भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस तरह के 5 कार्य करने वाली स्त्रियों को अगला जन्म कुत्ते की योनि में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ऐसा कार्य करने में संकोच नहीं करती उन्हें कुत्ता या फिर गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई बहन या माता इस वीडियो को देख रही हैं तो उनसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसी गलती करती हैं तो आपका अगला जन्म दुख भरा तो होगा ही, वर्तमान जीवन भी दुख से भर जाएगा। दोस्तों, यदि आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों को आप तक पहुंचाना है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो महिलाएं ऐसी 5 गलतियां करती हैं वह कभी सुखी नहीं रह सकती। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं कि आखिर वह 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जिन गलतियों के कारण स्त्रियों के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और फिर वह कभी सुखी नहीं रह पाती। सबसे पहली गलती, जो स्त्री रात दिन बिना वजह के बड़बड़ाती रहती है, लड़ाई झगड़े करती रहती है, ऐसे स्त्री के घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं रुकती और सुख समृद्धि नहीं आती। इसीलिए स्त्रियों को चाहिए कि बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करें, जो उचित हो केवल उतना ही बोलें, क्योंकि यदि छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने घर में रोज झगड़े करते हैं, स्त्रियां अपने पति से झगड़ा करती हैं, तो ऐसे घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर में लड़ाई झगड़े को जन्म देती हैं या अपने पड़ोसियों से झगड़े करती हैं या फिर रिश्तेदारों से झगड़ा करने की कोशिश करती हैं, ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। प्रिय दोस्तों, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और यमराज के द्वारा भी बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती है। इसीलिए जो बहन या माता इस प्रकार की गलती करती है या फिर अपने घर में सुख समृद्धि चाहती है तो किसी से भी लड़ाई झगड़े ना करें। रात दिन अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर ना रखें। सभी माताओं और बहनों को चाहिए कि वह अनावश्यक कोई बात ना करें, क्योंकि घर और परिवार को संभालने में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। और यदि महिलाएं ही रात दिन घर में लड़ाई झगड़े करेंगी तो उस घर में माता लक्ष्मी का कभी निवास नहीं हो सकता, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो केवल औरतें ही होती हैं। दूसरा कारण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जो महिला अपने पति को दुत्कारती है, अपने पति से रातों दिन लड़ाई करती है, अपने पति की कोई बात नहीं सुनती और अपनी पति की सेवा नहीं करती, ऐसी महिला मृत्यु के बाद नरक में जाती है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है नरक जाने के बाद ऐसी महिलाओं को नरक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता। ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में कुतिया या गधी का रूप धारण करना पड़ता है। ऐसा उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इसीलिए जो महिलाएं अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पति को समय से भोजन नहीं कराती, अपने पति से दिन रात झगड़े करती हैं, ऐसी महिलाओं को मौन रहना ही उचित है, ताकि यह जन्म सुखपूर्वक बीत जाए और अगला जन्म भी सुधर जाए। तीसरा कारण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जो महिला कभी भी अपने पति के पांव को नहीं छूती, अर्थात चरण स्पर्श नहीं करती, ऐसी महिला नरक को प्राप्त करती है। ऐसी महिला को भी अगला जन्म गधी या कुतिया के रूप में मिलता है। जो महिला अपने पति को सम्मान नहीं देती और अपने पति के चरण स्पर्श नहीं करती, उस महिला को अगले जन्म में कुत्ता या फिर गधे की योनि में जन्म दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति के पांव अवश्य छुएं। ऐसा हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है।
इसीलिए महिलाओं को पति के पांव छूना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन अपने पति के पैर छुएं, परंतु यदि ऐसा नहीं कर सकते तो व्रत या पूजा वाले दिन अपने पति के पांव अवश्य छुएं और अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं तो वर्तमान जन्म के साथ साथ आपका अगला जन्म भी सुधरता है। इसीलिए प्रत्येक विवाहित महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति के पांव अवश्य छुए। चौथी गलती बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो महिला अपने पति को जूठा भोजन खिलाती है, ऐसी महिलाओं को नरक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता। और ऐसी महिला जिस घर में होती है वहाँ कभी सुख समृद्धि नहीं आती, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक महिला को चाहिए कि अपने पति को हमेशा साफ सुथरा व स्वच्छ भोजन खिलाएं और अपने पति को कभी भी जूठा भोजन न खिलाएं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में यह गलती ज़्यादातर घरों में होती है। महिलाएं अपने पति को जूठा भोजन खिलाकर बहुत खुश होती हैं, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने पति को झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। जो महिला यह गलती करती है उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अपने पति के भोजन करने के बाद वह भोजन ग्रहण करें, परंतु आज के वर्तमान समय में सब विपरीत हो रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखी हुई बातें झूठ नहीं बोलती। हमारे शास्त्रों में लिखी बातों को आज तक कोई गलत साबित नहीं कर सके। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वह सत्य है। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति को कभी भी झूठा भोजन न खिलाएं। पांचवी और अंतिम बात बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो महिला अपने पति को लांघा हुआ भोजन कराती है या किसी अन्य को खिलाती है तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ होते हैं। इसीलिए महिलाओं को यह ध्यान देना चाहिए कि भोजन के थाली को कभी लांघे नहीं, और यदि धोखे से लांघ जाती है तो उस भोजन को किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए। प्रत्येक महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि भोजन की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तो दोबारा भोजन बनाएं और उस लाघे हुए भोजन को कभी न खाएं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ज्ञान की बातों को आप लोगों तक पहुंचाना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।